आज सवेरे सवेरे दुखद घटना हुई है रामचंद्रपुर थाना के अंतर्गत में। हमारे बीडीसी हैं बख्श जी, उनके घर पे 6 बजे सुबह पुलिस फोर्स के द्वारा दबिश दिया गया और विजयनगर प्रभारी हैं अश्विनी सिंह, जहां पे 6 बजे निश्चित तौर पे सब बहू बेटियां माताएं बहनें सब सो ही रहे होंगे। सीधे घर के अंदर घुस के गाली गलौज करके धक्का मुक्की करके बड़े बदतमीज़ तरीके से वहाँ पे कार्रवाई करने की कोशिश की गई, जो कि निंदनीय है। और उनके ऊपर कार्रवाई करने हेतु हम अभी आला अधिकारियों को एसडीओपी के माध्यम से अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इनका ये कहना है कि जो अतिक्रमण वन पट्टे के लिए जिस समय यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू हुआ था, उस समय जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उस पर कार्रवाई करने के लिए सारे लोग को 25, 30, 32 जो रायपुर से नाम आते जा रहे हैं और ज़िले से नाम आते जा रहे हैं, उनका नाम जुड़ता जा रहा है। पुलिस वालों ने अपने डायरी में नहीं लिखा है, अभी भी नाम नहीं लिखा है पूरे। एक का नाम एवं अन्य में माने आपके पूरे बलरामपुर जिला के पूरे सदस्य भी आ सकते हैं, कांग्रेसी। बीजेपी वाले तो नाम भेज रहे हैं जिनके ऊपर नाम लिखा जा रहा है और उनको पकड़ के सीधे कोर्ट में लिया जा रहा है। तो ये किस तरीके का कार्रवाई है? ये भाजपा शासन का दमनशाही जो इन्होंने अंग्रेजों से सीखा। अभी आपने ज्ञापन पुलिस विभाग को क्या आश्वासन दिया? उनके द्वारा कहा गया है कि आला अधिकारियों से तुरंत बात करके तत्काल कार्रवाई किया जाएगा। नहीं कार्रवाई किया गया तो निश्चित तौर पे कल हम लोग हजारों की संख्या में, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ पे, सीनियर लोग भी मौजूद हैं, सदस्य भी हमारे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आम जनता भी मौजूद है और इससे दुखित है कि हमारी बहन बेटी ही अगर सुरक्षित नहीं है पुलिस वर्दी के सामने, जिनको कि उनकी रक्षा करना चाहिए, वहीं पे अगर सुरक्षित नहीं है, जबकि महिला पुलिस थी वो भी जा सकते थे, वो बाद में गए। जब देखे कि विरोध शुरू हो गया तब महिला पुलिस अंदर गई है। इस किस तरह का कार्रवाई है ये? अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, आज नहीं हटाया जाएगा, तो आज कल हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और हजारों की संख्या में बैठेंगे। और जो गाजर के लिए जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है तोड़फोड़ की, उनके द्वारा कई बार जंगल विभाग से पट्टा के लिए आवेदन, जो राजस्व विभाग के नियमानुसार पट्टा के लिए आवेदन, और कोर्ट ने भी उनको राहत दिया है। उस पर भी, उसके बावजूद जबकि वहाँ पे चौड़ीकरण होगा तो भी वो प्रभावित नहीं होंगे और उसके पीछे उनकी रेती ज़मीन है। अगर सहानुभूतिपूर्वक अगर विचार किया जाए तो इस पे कार्रवाई कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अच्छे से स्थापित करने की बात आज सोचनी चाहिए। और ये सब टारगेटेड है, बीजेपी का टारगेटेड है, पोलराइजेशन करने का इनका पूरा जो टारगेट चलता है और राजनीति करने का जो तरीका है सिर्फ वही है। ये कौन परेशान हो रहा है, कौन माँ बहन बच्चे परेशान हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से कोई भी ताल्लुकात इनको नहीं है। कि मेरा दोष क्या है, मेरा आरोप क्या है। सुबह 6 बजे पता चला मुझे कि मेरे घर पे 2 गाड़ी पुलिस गई है। मैं डेली रूटीन के तहत मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल गया था घर से, मैं घर पे नहीं था और मेरा मोबाइल भी घर पे ही था। मैं जब घर पे आया तो मैं देखा कि 40-50 लोग मेरे घर पे सामने खड़े हैं। तो बहुत अजीब लगा, मैं पूछा, मैं बोला क्या मामला है? तो हमारे भाई और हमारे घर के जो लोग थे उन्होंने बताया कि 2 गाड़ी पुलिस वाले आए थे, कम से कम 10-12 लोग थे, और जिसमें एक चिन्हांकित, चूँकि अश्विनी सिंह को लोग जानते हैं, तो अश्विनी सिंह चौकी प्रभारी के बारे में मुझे बताया गया कि वो घर पे घुस गए सीधा, और घर में घुस के और बदतमीजी के साथ मेरे घर पे महिलाओं के साथ, मेरे भाई के साथ, जबकि मेरे भाई और मेरे घर के लोग बताए कि मॉर्निंग वॉक पे गए हैं सर, आधा घंटा बैठिए, 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो गाली गलौज करते हुए कि नहीं वे, मतलब माँ बहन की गाली पे उतारू हो गए कि वो साले घर पे ही है। फिर वो घर पे भी इंक्वायरी किए, अंदर वो खुद घुसे, लेकिन मैं चूँकि था नहीं, मैं तो मॉर्निंग वॉक पे था और मोबाइल मेरा था ही नहीं मेरे साथ। तो फ़ोन भी कई लोग लगा रहे थे तो मैं नहीं उठा पाया किसी का फ़ोन। तो मेरे भाई को ही धक्का मार के इन्होंने गाड़ी तक ले आया, किसी को साले को बिठाओ। जब ये वीडियो बनाने लगा और वीडियो बनाने के बाद वो कई लोगों को आह्वान किया, बुलाया, तो उस जगह टोला पड़ोसा के सारे लोग आ गए। तो सारे लोगों के आने के बाद काफ़ी जो है तब भी बदतमीजी से बात कर रहा था। इसके बाद हमारे यहाँ का प्रभारी जो है मनोज नौरंगे, जैसा इन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि चलिए आप जाइए, निकलिए, अब ज़्यादा विवाद कराना ठीक नहीं है। तो ज़बरदस्ती उनको धकिया के गाड़ी में बैठा के और उनको बोला गया कि जाइए। तो इसीलिए हम लोग सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप है भी तो आप मुझे बता ही देते तो क्या होता, कौन सा हम फरार हो जाते। आज हम फरार कौन सा हो गए?
कौन सा मामला है? अगर यहाँ घर टूट रहा था, मैं गया था और पुलिस वालों के साथ मिलके और सारे लोगों के सहयोग से हम लोग जो है उसको कंट्रोल किए हैं। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा यहाँ पे? और ऐसे मामले में अगर फंसाया जाएगा तो कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होगा। तो ये पुलिसिया का जो दमनकारी नीति है, ये भाजपा शासन का ये जो दमनकारी नीति है, इसके खिलाफ हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगामी जो जैसा हमारे प्रत्याशी डॉक्टर साहब ने कहा कि कल हम लोग हज़ारों के संख्या में आंदोलन करेंगे, तो ये बात सही है कि इस क्षेत्र के लोग अमन और शांति को पसंद किए हैं। ये पुलिसिया गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ये क्षेत्र, ना हम लोग कभी किए हैं और ना करेंगे। रही बात ये भाजपा वालों से, तो इनके आका जो अंग्रेज थे ना, उनके साथ तो सर डरे ही नहीं हैं। इनके लाठी और डंडों से डरने वाले नहीं हैं। ये जितना जुल्म करना है कर लें, ये अपने आका को खुश करने के लिए जितना प्रताड़ित करना है इस क्षेत्र के लोगों को करें, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इनके साथ और इनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ डट के विरोध किए हैं और करेंगे और अंतिम समय तक करेंगे। और इस क्षेत्र के दुख सुख में हम लोग खड़ा थे, हैं और ईमानदारी से रहेंगे। आज सवेरे सवेरे दुखद घटना हुई है रामचंद्रपुर थाना के अंतर्गत में। हमारे बीडीसी हैं बख्श जी, उनके घर पे 6 बजे सुबह पुलिस फोर्स के द्वारा दबिश दिया गया। और विजयनगर प्रभारी हैं अश्विनी सिंह, जहाँ पे 6 बजे निश्चित तौर पे सब बहू बेटियाँ माताएं बहनें सब सो ही रहे होंगे, सीधे घर के अंदर घुस के गाली गलौज करके धक्का मुक्की करके बड़े बदतमीज़ तरीके से वहाँ पे कार्रवाई करने की कोशिश की गई, जो कि निंदनीय है। और उनके ऊपर कार्रवाई करने हेतु हम अभी आला अधिकारियों को एसडीओपी के माध्यम से अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इनका ये कहना है कि जो अतिक्रमण वन पट्टे के लिए जिस समय यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू हुआ था, उस समय जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस पर कार्रवाई करने के लिए सारे लोग को 25, 30, 32 जो रायपुर से नाम आते जा रहे हैं और ज़िले से नाम आते जा रहे हैं, उनका नाम जुड़ता जा रहा है। पुलिस वालों ने अपने डायरी में नहीं लिखा है, अभी भी नाम नहीं लिखा है पूरे। एक का नाम एवं अन्य में माने आपके पूरे बलरामपुर जिला के पूरे सदस्य भी आ सकते हैं, कांग्रेसी। बीजेपी वाले तो नाम भेज रहे हैं जिनके ऊपर नाम लिखा जा रहा है और उनको पकड़ के सीधे कोर्ट में लिया जा रहा है। तो ये किस तरीके का कार्रवाई है? ये भाजपा शासन का दमनशाही जो इन्होंने अंग्रेजों से सीखा। अभी आपने ज्ञापन दिया है पुलिस विभाग को, क्या आश्वासन है? उनके द्वारा कहा गया है कि आला अधिकारियों से तुरंत बात करके तत्काल कार्रवाई किया जाएगा। नहीं कार्रवाई किया गया तो निश्चित तौर पे कल हम लोग हज़ारों की संख्या में, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ पे, सीनियर लोग भी मौजूद हैं, सदस्य भी हमारे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आम जनता भी मौजूद है। और इससे दुखित है कि हमारी बहन बेटी ही अगर सुरक्षित नहीं है पुलिस वर्दी के सामने, जिनको कि उनकी रक्षा करना चाहिए, वहीं पे अगर सुरक्षित नहीं है, जबकि महिला पुलिस थी, वो भी जा सकते थे, वो बाद में गए। जब देखे कि विरोध शुरू हो गया तब महिला पुलिस अंदर गई है। इस किस तरह का कार्रवाई है ये? अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, आज नहीं हटाया जाएगा, तो आज कल हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और हज़ारों की संख्या में बैठेंगे। और जो गाजर के लिए जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है तोड़फोड़ की, उनके द्वारा कई बार जंगल विभाग से पट्टा के लिए आवेदन, जो राजस्व विभाग के नियमानुसार पट्टा के लिए आवेदन, और कोर्ट ने भी उनको राहत दिया है। उस पर भी, उसके बावजूद जबकि वहाँ पे चौड़ीकरण होगा तो भी वो प्रभावित नहीं होंगे और उसके पीछे उनकी रेती ज़मीन है। अगर सहानुभूतिपूर्वक अगर विचार किया जाए तो इस पे कार्रवाई कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अच्छे से स्थापित करने की बात आज सोचनी चाहिए। और ये सब टारगेटेड है, बीजेपी का टारगेटेड है, पोलराइजेशन करने का इनका पूरा जो टारगेट चलता है और राजनीति करने का जो तरीका है सिर्फ वही है। ये कौन परेशान हो रहा है, कौन माँ बहन बच्चे परेशान हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से कोई भी ताल्लुकात इनको नहीं है। तो आप सब लोग जान ही रहे हैं, विगत दिनों हम लोगों के द्वारा यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से विगत दिन यहाँ हम लोग एक कुछ चिन्हित लोगों को बुलडोज किया जा रहा था, उनके घर मकान को, और उसी के विरुद्ध में हम लोग खड़े थे। और वहाँ ऐसी स्थिति बनी कि अधिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जहाँ हम लोगों ने ही, हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य हों भाई मोहम्मद बख्श जी और मैं, खास करके हम लोग 2 ही लोग थे,
और ऐसे परिस्थितियों में हम लोगों ने अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया कि भाई इस तरह का कार्यक्रम मत करिए, चलिए आगे चल करके बैठ करके बात कर लेते हैं। लेकिन उसी के विरुद्ध में हम लोगों के विरुद्ध कांग्रेस के ही हमारे परिवार के लोगों के विरुद्ध जो आज FIR हुआ है, और जिस तरह से FIR हुआ है और जिस तरह से पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, वो बिल्कुल ही निंदनीय काम है। पुलिस वाले अभी तो SDOP साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। SDOP साहब हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। आज जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब बोले कि आज के आज अगर उनके विरुद्ध जो दोषी जो अश्वनी सिंह प्रभारी विजयनगर चौकी, अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कल से फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे। किस तरह की कार्रवाई मांगते हैं? वो यहाँ से उनको अन्यत्र हटाया जाए, निलंबित किया जाए, या जो उचित कार्रवाई लगे उनको वैसा कार्रवाई करें। अब तो प्रशासन के लोग हैं, वो जैसा उचित समझें। किसी के घर में यहाँ पे आप लोगों को मालूम ही चला होगा कि जैसा कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व जब यहाँ पर अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पुलिस के द्वारा दमनकारी नीतियों का जो प्रयोग किया गया था, उसके विरुद्ध में यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि मोहम्मद बख्श जी और यहाँ के जो आम तमाम जनता थे, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा था। प्रशासन से मांग की जा रही थी कि आप इन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, और अचानक जाके किसी को घर गिरा देना, उसके सर से उसका साया को हटा देना, ये कहाँ तक न्यायोचित था। इसी सब मांगों को लेके उस दिन यहाँ की जनता उग्र हो गई थी। लेकिन हमारे जो यहाँ के जनपद सदस्य थे, उन्होंने समझाइश देकर सब आंदोलनकारियों को शांत कराया। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि उसी के तहत आज एक आरोपी को बना के अन्यत्र और भी आरोपी को उसमें जोड़ के हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की जी, मोहम्मद बख्श जी ने बताया है कि कहीं न कहीं हर कांग्रेस कार्यकर्ता जो आज के डेट में कांग्रेस के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनके अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। हर जनता के सुख दुख में उनके न्याय की आवाज़ बनकर हम सभी के बीच जाएंगे। ये मैं आज यहाँ पर सभी को भरोसा देने आया हूँ, और मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि जो उचित कार्रवाई है उसको करनी चाहिए। रही बात हमारे जो विजयनगर चौकी के थाना प्रभारी अश्वनी सिंह जी हैं, क्या ऐसा ज़रूरत था कि आप अचानक किसी के घर में सोए हुए व्यक्ति को उठाएं, और वहाँ पर महिला घर में सोई हुई हैं, थोड़ा देर वेट कर लेते, क्या आप बिगड़ जा रहा था। जबकि आपके जो इस क्षेत्र के जनपद सदस्य हर कोई ना कोई काम से आपके थाना में जाके बैठते हैं, हर सुख दुख में लोगों का साथ देते हैं, तो क्या ऐसा अचानक पड़ा, क्या उनको लगा कि ये भाग जाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को मन में ये भय पैदा करना चाहते हैं कि हम आपके जो जनपद सदस्य हैं मोहम्मद बख्श, देखो मैं उनको घर से उठा लिया, ताकि कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा आगे कार्रवाई नहीं करे। लेकिन ये भय चलने वाला नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, और मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो इस पर उचित कार्रवाई हो उनको करना चाहिए।